Morning, students. Today we are going to do uh, about vitamins. Vitamins क्या होती हैं? There is another biomolecules. Vitamins are the organic compounds which cannot be produced by the body. हमारी बॉडी उसको प्रोड्यूस नहीं करती है एंड मस्ट बी सप्लाइड इन एंड स्मॉल अमाउंट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी. दैट मीन्स इन आवर डाइट, in our diet. Okay, to perform the specific biological functions for the normal healthy life. तो इसके लिए जो है आपके पास विटामिन जो है, अगर विटामिन की जो 2-3 विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको हम विटामिनोसिस बोलते हैं, जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन होती हैं. और इफ कंडीशंस ऑफ एक्सेस इनटेक ऑफ विटामिन इज hypervitaminosis. We have actually vitamins, that is A, B, C, D, E, K type of vitamins. So these vitamins can be classified generally in two uh, two forms. That is your water soluble vitamins, soluble vitamins. Okay, and number 1 and number 2 जो होती है, that is your fat soluble vitamins. Important है बेटा. vitamins जो हैं can be asked in, I think, in every competitive exams. तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर दोज विच आर सॉल्युबल इन वाटर. कौन सी होती हैं? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. बी से वाटर अगर हम उसको थोड़ा सा वो कर दें तो वाटर, तो बी वाटर कर लो. एंड बी सी याद रखना है. मतलब विटामिन बी एंड विटामिन सी, all of them are the water soluble vitamins. Okay, and that is why these vitamins are we have to take them on the regular basis from the outside, because they are water soluble and they are readily excreted in urine, and only they cannot be stored except vitamin V2, V12. इसको जो ये स्टोर हो जाती है, बाकी कोई नहीं होती है. तो इसलिए हमें जो है वो अपनी डाइट में विटामिन बी सी का जो है वो कॉम्बिनेशन हमेशा लेना है हमें. ठीक है. फैट सॉल्युबल विटामिन जो हैं, दिस विटामिन आर सॉल्युबल इन फैट्स. एंड कौन कौन सी होगी अदर देन बी सी? दैट इज़ योर ए, डी, के, ई, है ना. ये ऑल विटामिन आर योर फैट सॉल्युबल विटामिन, राइट. तो अगर आपके पास जो है वो अब सोर्स ऑफ विटामिन्स, हम वन बाय वन सभी विटामिन्स को करेंगे. जनरली आपके पास विटामिन्स का सोर्स जो है वो प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है. और आपके पास हमारी जो स्किन सेल्स हैं, दे कैन मेक विटामिन डी बाई इरेडिएशन. मतलब आपके रेडिएशन ऑफ स्टीरॉल्स विद सनलाइट अगर पड़ती है, सनलाइट की भी जो यूवी रेज हैं, उनसे जो है हमारी प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी होती है. ठीक है. और बाकी हम वन बाय वन करेंगे बेटा सभी विटामिन के फंक्शंस, देयर सोर्स एंड देयर डेफिशिएंसी से डिजीज़ क्या होती है ये. और बेटा मैंने आप जो है ये 2 पेजेस का जो है वो चैप्टर है, मतलब दैट इज़ कॉन्सेप्ट है, बट इसमें जो है लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ देयर अबाउट विटामिन्स. एंड विटामिन जो है वो आपको पेपर में ज़रूर आती हैं. उनका केमिकल नेम, उनका जो है वो सोर्स आता है. ठीक है. तो यू शुड नो अबाउट इट. तो विटामिन ए, जिसको हम रेटिनॉल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सबसे वन बाय वन हम सभी विटामिन के बारे में पढ़ेंगे. विटामिन ए कैसी है? फैट सॉल्युबल है विटामिन ए. ठीक है. और इसको रेटिनॉल भी बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं. तो ये जो आपके पास विटामिन ए है, इट इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन है. और इसको ब्राइट आई विटामिन भी बोलते हैं. मतलब कि ये इसके विटामिन ए खाने से क्या होता है? प्रॉपर ग्रोथ है, नॉर्मल स्केलेटन की, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी की, और मेंटेनिंग प्रॉपर विज़न को मेंटेन करने के लिए भी ये होती है. हेल्दी टीथ्स के स्ट्रक्चर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी एंड ग्लोइंग सॉफ्ट स्किन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. तो
सोर्स इसमें जो है आपके पास क्या क्या सोर्स है बेटा? सोर्स जो है दैट इज़ योर बटर है, बटर खाते हैं हम, है ना? उसके बाद आपके पास लीवर है, जो तो फैट्स का जो अपने फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं और नॉन वेज हैं उनको तो ये सारी विटामिन्स आराम से मिल जाती हैं, ठीक है? और कैरेट्स जो आपके पास जैसे पपाया है, कैरेट है, स्पिनच है, येलो पम्पकिन है ना? ये जो येलो 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 और डार्क डार्क कलर्ड वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनमें जो है ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ कैरोटीन होती है, जिसको कन्वर्ट हो जाता है, जो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? तो इसमें रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए जो है वो इनमें पाया जाता है, ठीक है? अगर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए हो गई तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस, डेफिशिएंसी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। और आपके पास जीरोथाल्मिया भी होता है, जिसमें आपके पास जीरोथाल्मिया जो मतलब हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया हार्ड हो गया तो दिखेगा भी नहीं, फिर वो भी हो जाता है, ठीक है? थालमिया, थालमिया। तो ये आगे आपके पास है बेटा, सेकंड है आपके पास विटामिन बी। विटामिन बी में जो है वो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और इसमें जो है वो सो मैनी, इसमें जो है वो बोलते हैं ना विटामिन बी कम्प्लेक्स, दैट इज फर्दर सो मैनी विटामिन आर देयर इन अंडर विटामिन बी, दैट इज योर B1, B2, B4, B6, B12, ये सभी के सभी है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे विटामिन B1। B6 भी मेरे ख्याल से होती है, B6 विटामिन B6 होती है, राइट। और B12 भी होती है ना। तो ये जो आपके पास जो है वो B1 है, इसको थायामिन बोलते हैं। इसका जो केमिकल नेम है, बिकॉज आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो यू कैन बी आस्क्ड अबाउट देयर केमिकल नेम्स के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये जो विटामिन्स हैं बेटा, V1 है, इट हेल्प्स इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मतलब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होना उसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हेल्प करती है। दूसरा है हेल्प इन फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, योर नर्व्स एंड मसल्स एंड शार्पन आवर एपिटाइट। इसको इसलिए एपिटाइट विटामिन भी बोलते हैं, मतलब इफ़ समबडी हैज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 तो उसको लॉस ऑफ एपिटाइट्स होती है। तो बंदा जिसको शुरू में लॉस ऑफ एपिटाइट है, बाकी अदर थिंग्स फाइन गुड, तो उसको जो है विटामिन जो है वो B1 दिया जाता है, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है मिल्क में। विटामिन ए भी आपका मिल्क में पाया जाता है, मिल्क में भी पाया जाता है। तो मिल्क में पाया जाता है और पल्सेस में पाया जाता है, पल्सेस में पाई जाती हैं, व्हीट ब्रेन में पाया जाता है, सी फूड में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में, सोयाबीन में, डायरी प्रोडक्ट्स में, एक्सेप्ट बटर्स, इसमें पाया जाता है। और अगर आपके पास इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बेरी बेरी डिजीज़ होती है। तो ये भी पेपर में आती है, बेरी बेरी डिजीज़। तो बेरी बेरी डिजीज़ इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट, तो ये हो जाती है, ठीक है। उसके बाद विटामिन B2, विटामिन B2 मैं सीधा लिखती हूँ B2, इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन बोलते हैं बेटा इसको। राइबोफ्लेविन जो है वो ऑक्सीडेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन में काम आती है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में काम आती है, हेल्प करती है कीप स्किन हेल्दी, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आइज, ये होता है। पाई कहाँ जाती है? मिल्क, मिल्क में पाई जाती है, होल ग्रेन में पाई जाती है, मीट में पाई जाती है, पल्सेस में पाई जाती है, लीवर में पाई जाती है, पीज एग ग्रीन वेजिटेबल्स में पाई जाती है। तो रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन इज ड्राइड ईस्ट एंड लीवर, मतलब जो खमीर की रोटियां होती हैं, ड्राइड ईस्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा ये पाई जाती है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2 कॉजेज क्रैकिंग ऑफ स्किन, स्किन लिप्स की क्रैकिंग, आपकी लिप्स की क्रैकिंग हो जाएगी, कॉर्नर्स की क्रैकिंग हो जाएगी, एंड फोटोफोबिया, दैट इज़ रफ आईलिड, रफ आईलिड हो जाती है। तो डार्क रेड टंग हो जाती है, जिसको ग्लॉसिटिस भी बोलते हैं। तो ये सारी इसकी वजह से डेफिशिएंसी से होती है। नेक्स्ट आपके पास है विटामिन B3। विटामिन B3 4 नहीं होगा बेटा, 3 होगा। विटामिन B3, तो विटामिन B3 जो है वो इसका नाम नायासिन है। B3 का क्या नाम है? नियासिन, नियासिन इसका जो है वो केमिकल नेम है। और ये जो है वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल वाइटामिन्स है। ये कैसी है? वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल वाइटामिन्स है, नीडेड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ज़्यादातर हमने यही देखा है हेल्दी स्किन के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, एंड पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस टू गुड न्यूट्रिशंस के लिए जो है वो आती है। इसका सोर्स है मिल्क,
मिल्क है, फिश है, लेग्यूम है, पोटैटोज है, ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स है, मीट है, एग है, चिकन है। ये दिस इज डेफिशिएंसी कॉज प्लेग्रा। प्लेग्रा इसमें बेटा प्लेग्रा जो डिजीज़ है, इसमें क्या होता है कि आपके पास इस डिजीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं। प्लेग्रा में आपके पास एक तो सोर थ्रोट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपके पास जो है वो डिमनेशिया की मतलब टेम्परेरी डिमनेशिया होएगा, और आपके पास जो है वो आपकी चैपिंग ऑफ लिप्स होएंगे, तो ये स्किन होएगी, क्रैकिंग इन स्किन, वो सारे इसके सिम्टम्स हैं, राइट। आगे आगे आपके पास है विटामिन B6। विटामिन B6 जो है इट इज़ इट्स केमिकल नेम इज़ पायरो पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन एक्चुअली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ थ्री सब्सटेंसेस, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिल एंड पायरिडॉक्सा अमीन। इन तीनों से मिलकर जो है वो ये पायरिडॉक्सिन हमारे पास जो है वो विटामिन B6 है। और ये सीरियल में, ग्रैम्स में, मोलासेस में, ईस्ट में, मीट में, फिश में, योक में, और इनमें सब में पाया जाता है ये। और इसकी डेफिशिएंसी से जो है वो डर्मेटाइटिस होता है, और दूसरा कन्वर्जन्स होता है। कन्वर्जन और नीमिया भी होता है। कन्वर्जन मतलब कंफ्यूज रहेगा बंदा, उसको ज़्यादा उसका स्टेबल नहीं रहेगा माइंड, वो इसकी वो है। अगली आपके पास है विटामिन B17। इसका जो केमिकल नेम है दैट इज साइनो। बेटा केमिकल नेम को ज़रूर याद करना, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। साइनो कोबालमाइन, कोबाल माइन, साइनो कोबाल अमाइन, ठीक है। तो ये साइनोकोबालामाइन जो है वो वाटर सॉल्युबल है, एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ नर्वस टिश्यूज, नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी फूड एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। और उसके सिवाय आपके पास परनिशियस अनीमिया, अगर इसकी एसेंशियल फॉर द प्रिवेंटिंग ऑफ डिजीज परनिशियस अनीमिया। परनिशियस अनीमिया क्या होता है कि आपके जो ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो कम होने लग पड़ते हैं, जिससे अनीमिया हो जाता है। उसको परनिशियस अनीमिया बोलते हैं, ठीक है। इसका सोर्स लीवर, चीज़, मिल्क, एग्स, किडनी, फिश, मीट है। डेफिशिएंसी से मैंने बता दिया आपको, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग एंड माउथ, एंड दैट इज़ योर परनिशियस अनीमिया भी हो सकता है। अनदर विटामिन है दैट इज़ योर विटामिन उसको बोलते हैं, और इसको बायोटिन भी बोलते हैं। बायोटिन बायोटिन जो है वो ये नाइदर सॉल्युबल इन वाटर, दिस इज़ द ओनली विटामिन जो वाटर में भी सॉल्युबल नहीं होती है और फैट्स में भी सॉल्युबल नहीं होती है। और ये पाई कहाँ जाती है? ये मिल्क में, ईस्ट में, लीवर में, किडनी में पाई जाती है। और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन H कॉजेज डर्मेटाइसिस डर्मेटाइसिस एंड डिप्रेशन, लॉस ऑफ हेयर एंड पैरालिसिस भी हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास आ गई विटामिन C, जिसका आपको पता ही है। विटामिन C, ये इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। केमिकल नेम ऑफ दिस इज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन्स है, ये वाटर सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। मोस्ट हाईली सॉल्युबल विटामिन्स इन वाटर इज विटामिन C। ये आपकी नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ, गम्स, जॉइंट हेल्दी, important role in normal metabolism of the amino acids, helps in healing the cuts and wounds, okay, and it gives resistance to our body against diseases and infections. तो इसका जो richest source of vitamin E है आंवला। इफ़ यू फाइंड समवेयर आंवला, जैसे आजकल सर्दियाँ हैं तो हमें आंवला खूब खाना चाहिए। टमाटोज, मैंगोज, ऑरेंजेस, पियर्स, पाइनएप्पल, सिट्रस फ्रूट सब में, लेमन में, लाइम, लेमन, एप्पल, ग्रीन चिलीज, गुआवा एट्सेट्रा, सभी में जो है ये खूब पाई जाती है। बट द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन C इज़ आंवला। तो वन शुड ईट आंवला very much in the winters at least. तो deficiency of विटामिन C is scurvy। डिजीज़ कौन सी होती है इसके? स्कर्वी। स्कर्वी डिजीज़ होती है। और स्कर्वी डिजीज़ का इसके सिम्टम्स क्या हैं? आपके गम ब्लीड करने लग जाते हैं नॉर्मली। तो वो आपके पास जो है इसकी डेफिशिएंसी के कारण, विटामिन C की डेफिशिएंसी के कारण वो होता है। नेक्स्ट आपके पास है विटामिन योर D, जिसका जो केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन C जो है वो हमारी जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है, और इट फॉर्म्स अंडर द स्किन विद द एक्शन ऑफ सनशाइन
and it keeps bone and teeth healthy, helps in the utilization of calcium and phosphorus. Okay. Source of vitamin D is cod liver oil, butter, milk, egg yolk, fish, घी, चीज़. एंड इसकी जो डेफिशिएंसी से जो है वो डेफिशिएंसी से जो है हमारे पास जो है रिकेट्स होती है. क्या होती है? रिकेट्स होती है, राइट. नेक्स्ट आपके पास है टोकोफेरोल, दैट इज़ विटामिन ई. विटामिन इज टोकोफेरोल. टोकोफेरोल टोकोफेरोल. तो टोकोफेरोल जो है फैट सॉल्युबल है. इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्शन ऑफ विटामिन ए. ओके. एंड कैरोटीन एंड एस्कॉर्बिक एसिड, इनको उसको इम्पॉर्टेंट रोल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. दूसरा, नेसेसरी फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ लीवर की प्रोटेक्शंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सोर्स इसमें मिल्क, वेजिटेबल ऑयल, टमाटोज, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हम नॉर्मली खाते हैं, if we eat, then eggs, kidney, whole grain cereal, nuts, liver, etc. Deficiency causes the loss of sexual power of reproduction और sterility भी जिसको हम बोलते हैं, मतलब कईयों को बांझपन आ जाता है तो इसकी वजह से आता है. तो ये आगे आपके पास स्टेरिलिटी आ जाएगी टोकोफेरोल की डेफिशिएंसी के कारण. उसके बाद विटामिन के है एक बेटा, कौन है? विटामिन के. जिसका नाम है फाइलोक्विनोन. फाइलोक्विनोन इज योर विटामिन के. फैट सॉल्युबल है और इट हेल्प्स इन कोआगुलेशन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द कट्स व्हेन यू गेट इंजर्ड, है ना, एंड व्हेन यू गेट हर्ट. तो उसमें से जो है वो, उसमें जब ब्लड जो होता है उसको अपने आप, आपने देखा होगा कि अपने आप ब्लड जो है वो क्लॉट होने लग पड़ता है. तो उसको क्लॉटिंग, जिसमें विटामिन के की कमी है तो उसका ब्लड जो है वो ईजिली क्लॉट नहीं होगा, जल्दी क्लॉट नहीं होगा. जिसमें है तो उसमें जो है वो हो जाएगा. और ये हेमोरेज के लिए, प्रिवेंट द हेमरेज को भी ये कम करता है. ब्लड क्लॉटिंग को जो है वो हेल्प्स करता है. तो ये हमारे पास जो थी वो ये विटामिन्स हैं. उसके बाद एक कोएंजाइम भी है जो डेफिशिएंसी कॉज करता है लो ऑर्डर ऑफ ह्यूमिनिटी ऑफ बॉडी अगेंस्ट मैनी डिजीजेज. और ये सोर्स ऑफ विटामिन है इसमें क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एनिमल्स. मतलब आपको ग्रीन वेजिटेबल लीफी जिन्हें खानी चाहिए उसमें ये ज़्यादा पाया जाता है. ओके. तो ये थी आपके पास सारी डेफिशिएंसी बेटा. तो इसमें आपके पास एक चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि अगर आप विटामिन सी को छोड़ के, ठीक है, विटामिन सी को छोड़ के बाकी जितनी भी हमारी जो जितनी भी हमारी ओके बेटा, अब हमारे पास जो है विटामिन सारी फिनिश हो गई है. आपने देखो विटामिन के लिए मैं एक टिप देती हूँ आपको कि आपने एक विटामिन V12 और विटामिन सी, इनको छोड़ के बाकी आप जितने भी आपकी जो विटामिन हैं, इवन के को छोड़ के बाकी जितनी भी विटामिन हैं उनमें सब में मिल्क लिख लीजिए. हाँ, आंखें बंद कर करके तो आपको वो विटामिन जो है उसमें जो है आ जाएगा. मिल्क तो सब में है, मतलब ए में, बी में, सी में नहीं है. फिर आपके पास जो है वो आपका डी में, ये सारे मिल्क में पाई जाती हैं. सारी विटामिन मिल्क में पाई जाती है. बायोटिन मिल्क में पाई जाती है, एक्सेप्ट योर के एंड विटामिन सी. ये दोनों जो हैं वो इसमें आपके मिल्क में नहीं पाई जाती हैं. बाकी सभी की सभी जो है वो मिल्क में होती हैं. ठीक है. और बाकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी होती हैं. आगे आपके पास जो है नेक्स्ट आपके पास है बेटा न्यूक्लिक एसिड. क्या है आपके पास? न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड जो है वो, जैसे हम देखते हैं बेटा, एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज रिजेंबल देयर इंसेस्टर्स इन मैनी वेज. ठीक है. तो ये जो आपके पास करेक्टर्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है वो कैरी होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूक्लिक एसिड. एंड न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशंस ऑफ करेक्टर्स, हेरिडिटरी करेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशंस.
ठीक है। तो हमारे पास न्यूक्लियस में जो है वो बेसिकली न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोजोम पाए जाते हैं। क्रोमोजोम जो है मेड अप ऑफ प्रोटीन कंबाइंड विद बायोमोलिक्यूल्स आर न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं विच आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। ठीक है। तो उसके वो जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं हेरिडिटरी करेक्टर करने को कैरी करने के लिए, जैसे कि आपके पास पक्षियों के पक्षी हैं, आगे भी पक्षी होंगे, है ना। सिमिलरली ह्यूमन बींग के ह्यूमन बींग होंगे आगे, और भी मतलब सब एक जैसे होंगे। तो वो जो है, और इवन आप फैमिलीज़ में भी देख लो, किसी के डार्क हेयर हैं तो आगे बच्चों के भी डार्क हेयर होंगे, उससे आगे बच्चों के भी डार्क हेयर होंगे, कर्ली हेयर हैं तो कर्ली होंगे। तो ऑल दैट काइंड ऑफ जो इन्फॉर्मेशंस है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन को कैरी करने के लिए कौन यूज़ होता है, कौन कौन करते हैं, क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम में क्या क्या क्रोमोजोम किसके बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड योर न्यूक्लिक एसिड्स। ओके। तो इनको जो है वो एक्चुअली जो जो आपके पास जो न्यूक्लिक एसिड है बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, जो न्यूक्लियोटाइड्स से बने होते हैं वो। और इसमें न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं हमारे पास मतलब न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं वो। ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास डीएनए, जिसको हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। दूसरा आपके पास है आरएनए, जिसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है हमारे वो कंसिस्ट ऑफ 3 केमिकल कंपोनेंट्स। ठीक है। कौन कौन से जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कौन कौन से, एक आपके पास है नाइट्रोजनस बेस जो हिट्रोसाइक्लिक बेस होता है, जिसको नाइट्रोजन कंटेनिंग हिट्रोसाइक्लिक बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंटेनिंग हिट्रो 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 साइक्लिक बेस। और दूसरा आपके पास दूसरा जो इसमें होता है वो है 5 कार्बन शुगर। 5 कार्बन शुगर राइबोज शुगर जिसको बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर जो है वो राइबोज 5 कार्बन राइबोज शुगर। और थर्ड आपके पास है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। राइट। अब हमने वन बाय वन जो है पहले करेंगे हम नाइट्रोजन कंटेनिंग हिट्रोसाइक्लिक कम बेस। इसमें भी दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक होती है प्यूरिन, दूसरी होती है पैरामिडिन्स। पहले वाले की बात कर रहे हैं हम। एक है प्यूरिन्स और दूसरी है पायरिमिडिन्स। पायरिमिडिन्स पायरिमिडिन्स प्यूरिन जो है वो दो, एक 5 मेंबर्ड और एक 6 मेंबर्ड रिंग जो हैं वो डिफ्यूज्ड टू ईच अदर, फ्यूज्ड रिंग होते हैं, 2 फ्यूज्ड रिंग्स होते हैं जिससे बना होता है। और उसमें जो है नाइट्रोजन जो है उस हिट्रोसाइक्लिक का मतलब ही होता है कि कोई ना कोई इसमें नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजन उसमें अबेंडेड होती है। ठीक है। और जो आपकी पिरिमिडिन्स है इसमें जो है वो आपका 5 मेंबर्ड रिंग होगा ओनली। तो है क्या स्ट्रक्चर्स, बेसिक स्ट्रक्चर्स, और मैं दोनों को यहाँ इकट्ठे आपको बताऊंगी। जैसे प्यूरिन है, प्यूरिन में आपके पास यहाँ पे आपने एक नाइट्रोजन यहाँ लगानी है और एक नाइट्रोजन यहाँ लगानी है। बेसिक स्ट्रक्चर्स आपका ये है। दूसरा आपके पास एक नाइट्रोजन यहाँ लगनी है और दूसरी नाइट्रोजन आपकी यहाँ लगनी है, ये बेसिक है। और यहाँ पे एच पक्का लगना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो है आपके कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो जैसे ये आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ और यहाँ पे ये बेसिक है आपके पास प्यूरिन का। ठीक है। जिससे ड्राइव हुई आपके पास जो अदर टाइप ऑफ जो प्यूरिन भी फर्दर 2 टाइप्स की हैं। तो और इसमें जो है वो आपकी जो पेरीमिडिन्स है उसमें सिर्फ एक ही हिट्रोसाइक्लिक रिंग होता है, दैट इज़ दिस। राइट। ये पेरीमिडिन है। अब प्यूरिन जो है आपकी दो तरह की हैं। अगर अगर आपके पास देखो बहुत ही आसान है याद करना, अगर इसमें सिर्फ आप जो है यहाँ टॉप पे अमीन लगा दीजिए तो एडेनिन, आपको एडेनिन का नाम ही जैसे जो है वो क्या है, इन है, तो इसका मतलब इसमें अमीन लगानी हमने, है ना। तो बाकी वैसे का वैसे ही लिखना है डिट्टो। यहाँ पे एन, यहाँ पे एन, ये इसमें कोई चेंज नहीं है, यहाँ कोई चेंज नहीं है, यहाँ कोई चेंज नहीं है, ये है ना। तो आपके पास कहाँ चेंज है, सिर्फ मिथाइल ग्रुप सॉरी NH2 ग्रुप लगा तो इसमें और कोई चेंज नहीं लगेगी। और ये जो है ऊपर इसके टॉप पे जो है वो NH2 लग जाएगा, इसका नाम है एडेनिन।
एडेनिन। इतना डिटेल में नहीं आता बेटा एचपी बोर्ड में, और इसको एब्रिविएटेड बाय ए। और दूसरा हमारे पास जो दूसरी प्यूरिन है, ये प्यूरिन है, प्यूरिन। दूसरी प्यूरिन जो है हमारे पास वो है गोआनिन। गोआनिन में भी पहले तो आप ये बना लीजिए, दो फ्यूज्ड हिट्रोसाइक्लिक रिंग बना लीजिए। एक एन आपका यहाँ है, एक एन यहाँ है। ये बिल्कुल डिटो, इसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा आपके पास कि जो NH2 है वो लगा देना यहाँ, उसकी रिप्लेसमेंट उसमें NH2 होगा ही होगा, पर उस पोजीशन पे नहीं होगा, दो एन के बीच में होगा। और इधर आपके पास जो है डबल बॉन्डेड O आ जाएगा। तो जब आपके पास डबल बॉन्डेड O आ गया तो ये डबल बॉन्ड यहाँ नहीं लगेगा नाइट्रोजन का, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, और ये यहाँ पे है ही है, तो ये आपके पास इसका नाम है गोआनिन। तो जो प्यूरिन है वो दो हैं, वन इज गोआनिन एंड अदर इज एडेनिन, गोआनिन। ठीक है। और जो पिरिमिडिन में देखो, अब आपने क्या करना है, ये आपके पास पिरिमिडिन है, पिरिमिडिन्स। पिरिमिडिन्स में क्या है कि आपके पास, अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि पिरिमिडिन और प्यूरिन ये दोनों आपस में कंबाइन करके जो है आपका न्यूक्लियोटाइड में, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड में, ये दोनों आपस में बॉन्ड हमेशा प्यूरिन एंड पिरिमिडिन में होगा। तो कौन कौन सा, एडेनिन जो है वो आपकी थायामिन एंड यूरासिल के साथ बॉन्ड बनाती है, मतलब आपस में कनेक्ट होती हैं। और जो गोआनिन है वो साइटोसिन के साथ जो है कनेक्ट होती है। तो देखो ये गोआनिन है, साइटोसिन का बिल्कुल, साइटोसिन में तो एक ही रिंग है आपके पास, मैं साइटोसिन यहाँ बनाती हूँ है ना, साइटोसिन में आपके पास एक ही रिंग है। ठीक है, बाकी तो आपके पास सब सेम है, तो एक ही रिंग है NH, वैसे यहाँ लगेगा ही लगेगा, यहाँ पे है ना, ये लगा। अब इसमें क्या है, अब गोआनिन और साइटोसिन आपस में बॉन्ड बनाती है, और इसको साइटोसिन है इसका नाम, साइटोसिन, साइटोसिन। और ये सी इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब इसमें देखो यहाँ वाले डबल बॉन्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब यहाँ पे क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा कि गोआनिन का जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही है, पर अपोजिट, टॉप पे वहाँ पे लगा हुआ है O, यहाँ पे लगेगा NH2, और जहाँ पे लगा NH2 वहाँ पे लग जाएगा O। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन देन। ऐसे तरह, इस तरह से आप याद कर सकते हो। बस ये बन गया साइटोसिन का स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब मैं एडेनिन का आपके साथ यहाँ पे बनाती हूँ। एडेनिन में या थायामिन जो है वो DNA में पाई जाती है, यूरासिल जो है वो RNA में पाई जाती है। तो पहले एडेनिन में थायामिन का करते हैं। थायामिन और यूरस, इन दोनों का जो है स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सम एक्स्ट्रा चीज लगी है इसमें। देखो ये ऐसे, यहाँ पे मैं थायामिन थायामिन बना देती हूँ, यहाँ पे मैं जो है यूरासिल बना देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये H है और ये NH, ये दोनों में, सब में देखो NH है ही है। अब क्या है, यूरासिल में देखते हैं पहले। यूरासिल ये बनाया मैंने, यूरासिल। यूरासिल को जो है वो U से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल, और थायमन को जो है वो T से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल। ओके, ये डबल बॉन्ड बिल्कुल ऐसे ही है। अब क्या है, यूरासिल और थायमिन में दोनों में ही यहाँ पे भी O, कीटो ग्रुप बोलते हैं इसको, यहाँ पे भी O, तो यहाँ पे भी कीटो ग्रुप, यहाँ पे भी O, दोनों में एक जैसा ही होगा, राइट। NH में एक जैसा बिल्कुल है। अब ये तो यूरासिल पूरा हो गया, ये यूरासिल का स्ट्रक्चर यही है कि दोनों में O लगा दीजिए, यूरासिल है। बट थायामीन में क्योंकि थाया अमीन है, अमीन है ना, तो थायामीन में क्योंकि आप एक मिथाइल, मिथाइल ऐसे याद कर लो कि थायामीन में एक मिथाइल भी होगा। तो ये आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर्स ऑफ, ये आपके किन का स्ट्रक्चर्स है, ये आपके न्यूक्लियो, आपके जो नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेसिस हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट आपका कौन सा है, शुगर। शुगर में आपके पास DNA में जो है वो, DNA में जो है डीऑक्सीराइबो शुगर होती है, तभी उसका नाम डीऑक्सीराइबोज राइबो न्यूक्लिक एसिड है। और RNA में जो है वो, RNA में जो है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड, और वो भी बीटा 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 डी राइबोज, और वो बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, तो क्या है, RNA का स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। पेंटोज 5 मेंबर्ड रिंग है, ये ऐसे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कार्बन कार्बन है। अब ये बीटा है तो इसका मतलब क्या है, H नीचे OH ऊपर यहाँ पे HOH बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने शुगर में पढ़ा। और यहाँ पे आपके पास उसमें OH, यहाँ पे HOH दोनों नीचे, और यहाँ पे H, और ये CH2OH, ये ऐसे पूरा है ना। तो ये है आपके पास राइबो शुगर है, ये कौन सी, बीटा डी राइबो शुगर है। और जो DNA में क्या है कि वहाँ पे
आपके पास है बीटा डी है वो भी, उसमें भी ओ एच जो है ऊपर लगना है, पर फर्क क्या है, ओ एच ऊपर और ये तो बीटा हो गया बीटा के लिए, है ना। यहाँ भी आपके पास सेम है, सी एच टू ओ एच ऐसे लिख लीजिए बेशक जैसे बुक में लिखा है। जो दो पे है टू डी ऑक्सी, 2 नंबर कार्बन पे जो है वो ऑक्सीजन वहाँ से निकाल दिए तो भी उसको डी ऑक्सी बोला, बाकी आपके पास सेम है। ये आपके पास जो है वो क्या हो गया, बीटा फॉर दिस, है ना, और बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोज, राइबोज शुगर, है ना, ये डीएनए में पाई जाती है और ये आरएनए में राइबोज, इसको बीटा डी राइबोज शुगर बोलेंगे, बीटा डी राइबोज, बीटा डी राइबोज, ये राइबोज हो गई, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप जो है, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। इसमें क्या है, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर तो तुम्हें आता ही है, 3 नेगेटिव होते हैं ना, PO3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव होते हैं ना, तो ये एक नेगेटिव आपको सिखाया है सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन में, तो ये फॉस्फेट हो गया। तो अब इसमें बेटा हमारे पास आप और भी पूछा जाता है आपको न्यूक्लियोसाइड, ऐसे पूछे जाते हैं आपको न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड में क्या फ़र्क है, न्यूक्लियोसाइड जो है वो क्या होते हैं, जब बेस बेस आपका जो आपके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग प्यूरिन एंड पिरामिडिन और प्लस शुगर, इनके कॉम्बिनेशंस को अगर ये ही प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। और अगर तीनों प्रेजेंट हैं, जैसे आपके पास बेस भी है, शुगर भी है और फॉस्फेट ग्रुप भी है, तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो उसको हम जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। तो तो न्यूक्लियोसाइड्स में आपके पास जो है जैसे एडेनिन है, एडेनिन ए है ना, तो उसको जो है वो अगर वो शुगर के साथ उसमें आपके शुगर के साथ अगर जुड़ी है तो उसको हम एडिनोसिन बोलेंगे, ठीक है, एडिनोसिन। अगर आपके पास मैं यहाँ पे बता देती हूँ, अगर आपके पास जो है वो एडेनिन है तो उसको एडिनोसिन, एडिनोसिन बोलेंगे। और अगर गुआनिन है तो गुआनोसिन, गुआनोसिन बोल देंगे। और अगर सी है तो उसको साइटिडिन बोलते हैं, और अगर टी है तो उसको थाइमिडिन बोलते हैं, और अगर यू है तो यूरिडिन बोलते हैं, यूरिडिन। तो ये तो हो गए हमारे न्यूक्लियोसाइड्स। और उसमें आपके पास जो है न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको बता दिया है ना। न्यूक्लियोटाइड में आपके पास जैसे अगर AMP, अगर एक मोनोफॉस्फेट लगा तो हम उसको बोलेंगे, अगर उसमें एडेनिन है ना, तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर 2 हैं तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर अगर 3 है तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और अगर आपका यू है तो यूरिडिन डाईफॉस्फेट। अगर आपके पास टी है तो थायमिडिन मोनोफॉस्फेट डाईफॉस्फेट, इस तरह से, ठीक है। और ये जो फॉस्फेट है, ये जो जब न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में ज्वाइन करते हैं तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनती है उनमें, किसमें, 5 और 3 कार्बन के बीच में ऑफ पेंटोज शुगर। तो कार्बन की जो 5 और 3 इन दोनों में आपस में जो है वो लिंकेज होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर लिंकेज हमेशा 5-3 कार्बन की, मतलब अगर 5 से स्टार्ट है तो एंड कहाँ से होगा, 3 से स्टार्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसे मोटे तौर पे मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, इतना डिटेल में बेटा वैसे है नहीं आपको। जैसे ये बेटा यहाँ पे H है और यहाँ पे बेस लगा हुआ आपके पास, सारा मैं न्यूक्लियोटाइड बना रही हूँ, ठीक है। और ये यहाँ पे H है और यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे H है। अब ये CH2 है ना, तो आपके पास एक कार्बन, 2, 3, 4 और 5, तो 3 कार्बन ये है, 5 नंबर ये है। तो यहाँ पे 5 पे जो है एक फॉस्फेट ग्रुप लगा आपका, ऐसे ऐसे। तो प्लस दूसरा जो है वो थर्ड पे लगेगा, ये है इसमें जो है। तो यहाँ पे H, ये बेस हमेशा खुले रहते हैं, ये H, यहाँ पे OH, और यहाँ पे आपके पास जो है वो ये H, तो ये बन जाएगा CH2, ये OPO, ये ऐसे है ना। तो इसमें जो लिंकेज आएगी तो कैसे बने, दोनों प्लस होने तो कैसे होने, ऐसे होने इनको प्लस,
ये तो बिल्कुल डिट्टो वैसे का वैसा ही जैसे था। बेस यहाँ पे लग जाएगा जो आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है ना। और यहाँ पे आपके थ्री पे आपके पास जो दूसरा ये वाला जो फॉस्फेट है वो यहाँ इसकी लिंकेज होगी थ्री पे। और ये पी डबल बॉन्ड ओ ओ हमेशा सिंगल बॉन्ड वाले से लगेगी हमेशा। और यहाँ पे ये एच है, यहाँ CH2 है। और यहाँ पे क्या है, OP डबल बॉन्ड ओ ये ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ देखो आपके पास जब ये नीचे को लगना है तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, CH2 कार्बन के ऊपर, ये CH2 कार्बन के ऊपर लग जाएगा। ओके, इस तरह से जो है वो इसमें 3 5 मतलब आपके पास हमेशा 3 4 लिंकेज में 5 एंड 3 लिंकेज होगी, ऐसे ऐसे OH ये होगा, है ना। तो इस तरह से तो ये आपके पास आ गया बेटा। आगे आपके पास है स्ट्रक्चर ऑफ DNA। वैसे तो स्ट्रक्चर ऑफ DNA जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA, सेकेंडरी शायद आपके सिलेबस में है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर मैं फिर भी करवा दूंगी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ DNA जो ये बताता है कि आपके पास जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं वो किस तरह से आपस में कॉइल करते हैं, वो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर से प्राइमरी DNA स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। बाहर से देखने में जो है मतलब ये द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियो एसिड्स इन द चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और एक ई चारगाफ ने एक जो है वो फॉर्मूला दिया था जिसको चारगाफ रूल भी बोलते हैं कि C शुड बी इक्वल टू 1, मतलब साइटोसिन जो है ग्वानिन के बराबर होगी और एडेनिन जो है वो थायमिन के बराबर होगी। और दूसरा एडेनिन प्लस ग्वानिन मतलब प्यूरिन इज इक्वल टू pyrimidine, ये होगी। और क्योंकि यहाँ पे यूरासिल नहीं पाया जाता है DNA में तो इसलिए जो है वो यहाँ पे थायमिन हम लिखेंगे। ओके, ये आपके पास बेटा चार जेफ रूल है जिसके अकॉर्डिंग अगर मतलब जितने नंबर ऑफ ए होंगे उतने नंबर ऑफ आपके साइटोसिन एंड थायमिन होंगे, ठीक है। और जो आपके पास इसमें जो ऐसे समझ लो कि दोनों ही ये राइट हैंडेड कैसे होंगे, दो स्ट्रैंड्स ऑफ ऐसे ये करके ना, ऐसे रिबन में एक में ए है दूसरे में बी मतलब एक में एडेनिन ग्वानिन है तो दूसरे में ऐसे, मैं बताऊंगी अभी। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ DNA है ये 2 राइट हैंडेड हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक उसमें उसकी चेन है, पर 2 स्ट्रैंड जो हैं वो आपस में कॉइल करते हैं, लाइक आप समझ लो रिबन को लपेट दो एक एक इमेजिनरी पोल के सराउंडिंग, है ना। तो 2 रिबन्स को, और दोनों ही राइट हैंड स्ट्रैंडेड होंगे और इसको हम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, एडोनिन जो है वो T के साथ और ग्वानिन जो है वो C के साथ लगा होता है, ठीक है। और आपका जो ये जो आपके पास 5 एंड 3 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बोली थी, अगर एक कॉइल 5 से स्टार्ट है तो दूसरी मस्ट बी फ्रॉम द 3 से स्टार्ट होगी। और ये इसमें जो है हमने ध्यान रखना है, राइट। तो इसमें आपके पास जो डायमीटर ऑफ डबल हेलिक्स है वो 2 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, 2 नैनोमीटर। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम भी बना दूंगी, पर ये केमिस्ट्री का है तो इसको पूछेंगे नहीं, ये बायो में ज़्यादा आता है। और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होता है इसमें। और जो आपकी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 3.4 नैनोमीटर इंटरवल्स में जो है वो लाई करते हैं। और आपका जो एक अगर हम वो करते हैं, एक उसका हम लेंथ अगर करते हैं तो वो 34 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है, 34। और एक उसमें जो है 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं तो दो तभी उनमें उनके बीच में जो स्पेस आई वो 3.4 आई। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास मैं यहाँ पे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स का जो है बनाती हूँ, इस तरह से समझ लो। ये देखो ऐसे, तो ये समझ लो, देखो रिबन की तरह ये इट इज़ नथिंग बट इट इज़ चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जो हमने न्यूक्लियोटाइड अभी पढ़े वो इसमें उसकी इमेजनरी लाइन हमने ये बनाई हुई है, ठीक है। तो दूसरी भी आपके पास इस तरह से होगी, दूसरी जो कॉइलिंग है वो इस तरह से होगी। तो ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे, इनका जो डायमीटर है वो बराबर जैसा होगा। मेरा थोड़ा आगे पीछे चला गया। तो जैसे आपके पास सपोज ये आपके पास 5 से स्टार्ट है तो ये 3 से स्टार्ट होगी फॉस्फोपॉलिएस्टर बॉन्ड से, है ना। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ये G ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे A डबल बॉन्ड T, यहाँ पे T डबल बॉन्ड, कोई भी आप लिख सकते हो, है ना। और यहाँ पे जो है आपके पास
सी ट्रिपल बॉन्ड जी, कुछ भी हो सकता है, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, है ना। और यहाँ पे ए डबल बॉन्ड टी इस तरह से, और ये टी डबल बॉन्ड ए, यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड जी, इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे लिख दो ए डबल बॉन्ड टी, एडेनिन थायामिन है ये, और ये जी गुआनिन है, और ये आपकी साइटोसिन है। इस तरह से आपके पास ए डबल बॉन्ड टी, अगला भी ए डबल बॉन्ड टी हो सकता है, डिपेंड करता है ये कि आपका कैसा किसका डीएनए है। इस तरह से आपके पास होगा ये, है ना। इसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स बोलते हैं डीएनए का, और इट इज़ नॉन एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए। अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमने देखना है, वो आपसे मतलब इस बार का मुझे पता नहीं, बट दैट इज़ कंसर्न विद यू, बिकॉज हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो वो केमिस्ट्री केमिकली कैसे बॉन्डेड हैं ईच अदर। तो जो थायामीन एंड एडेनिन हम बना रहे हैं, दे आर ज्वाइंड बाय द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है एक्चुअली। एंड आपके जो साइटोसिन एंड गुआनिन है, वो दे कैन बी ज्वाइंड बाय द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। इसके सिवाय इसमें जो है वो आपके पास जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इनके बीच में होता है, जिसकी वजह से जो है इनमें ये मतलब स्ट्रॉन्ग रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन एडिशन ऑफ दिस बॉन्ड, देयर अदर फोर्सेस जो है हमारे पास, जिसको हम हाइड्रोफोबिक इंटरएक्शन बिटवीन द स्टैक्ड बेसिस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी एंड योर मेंटेनेंस ऑफ डबल हेलिक्स। जो आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं, उनके बीच में भी जो है वो इंट्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होती है, जो आपके डबल हेलिक्स की स्टेबिलिटी के लिए जो है वो करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास टी एंड ए का हमने बॉन्ड देखना है, तो यहाँ पे आपको पता है, अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा उल्टा सीधा बनाना है टी, जैसे ये आपके पास है, यहाँ पे हमने ये एन बना दिया, इधर एन बना दिया, बिल्कुल वही चीज़ है पर थोड़ा उल्टा लिख दिया। ये मिथाइल ग्रुप है आपका, इधर को आपके पास आपको पता है ओ था, और इधर को भी आपको पता है ओ था। यहाँ पे क्या था, NH, इधर आपके पास क्या लगी है, शुगर लगी है यहाँ, है ना। तो यहाँ पे आपके पास H है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डबल बॉन्ड लगा दीजिए, और ये आपके पास है, ठीक है। अब आप इधर आपने जो है वो एडेनिन बनानी है। एडेनिन में ऐसे इस तरह से बनानी एडेनिन, ये आपके पास है, ये यहाँ N है ना। इधर आपके पास N था, ऐसे उल्टा बनाया हमने ये CH, और ये N, ये इस तरह से, है ना। तो ये आपकी एडेनिन है। इधर आपके पास एडेनिन जो है वो यहाँ पे शुगर के साथ वो करेगी। यहाँ पे आपके पास एडेनिन में NH था ना, तो ऐसे इधर आपके पास जो है वो आपका थोड़ा नीचे बनानी चाहिए थी मुझे, पर चलो मैंने बना दी। यहाँ पे ये N है, तो यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे आपके पास N है, और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है ना। तो ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड इधर बनेगा, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर बनेगा। तो इस तरह से ये आपके पास एडेनिन एंड थायमिन का बॉन्ड है, T डबल बॉन्ड ए। अब इसी तरह से हमने साइटोसिन और गुआनिन का बनाना है, तो पहले हमने साइटोसिन बनानी है। साइटोसिन में क्या था, सिर्फ आपके पास वो थे, क्या बोलते हैं उसको, थायामिन की तरह, उसका गुआनिन की तरह उसका बॉन्ड था। क्या था कि जहाँ पे आपके पास ये नाइट्रोजन बना दी, इधर नाइट्रोजन बना दी, और ये यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास NH, इसको खोल के बना देते हैं। इस नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड है, इधर ये डबल बॉन्ड है, और इधर आपके पास जो है वो शुगर लगी हुई है, शुगर लगा हुआ है, ये ऐसे, है ना। अब आपका जो है वो यहाँ पे मैंने ये जो C बनाया, मतलब आपके पास गुआनिन में आपको पता है जहाँ पे N है, NH2 है, वहाँ पे CO लगेगा। यहाँ पे N है, इधर आपके पास जो है वो NH आ जाएगा, राइट। तो डबल बॉन्ड N, इधर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर को सीधा बना दीजिए, NC, ये N बना दीजिए, यहाँ H को लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इधर से आपके पास शुगर लग गया, ठीक है। अब देखो बेटा, इस नाइट्रोजन के पास H है, इसके पास नहीं है, तो यहाँ पे बॉन्ड आ गया। यहाँ पे आपके पास O है, तो आपके पास यहाँ पे NH2 है ना, तो इसमें जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, और एक आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ आ गया। तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में आगे, डबल बॉन्ड को आप जो है क्लियर वो कर लीजिए। तो इस तरह से आपके पास ये जो है वो C ट्रिपल बॉन्ड G, हम जल्दी में कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही लगा देते हैं, एक्चुअली ये है ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द
CNG। तो इस तरह से हर स्टैंड में अगर आपके पास ए, जैसे सपोज एक सी कुछ भी लिख दीजिए, ए ऐसे कुछ लिख दीजिए, तो इसके अपोजिट कौन आ जाएगा आपके पास, टी आ जाएगा। इसके अपोजिट कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसके अपोजिट कौन आएगा, ए आएगा। इसके अपोजिट कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। ग्वानिन आ जाएगा। इसके अपोजिट कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। इस तरह से डीएनए में जो है वो आपके ये आ गया। और ये इस तरह से, ये हमने एक स्ट्रैंड ऑफ 2 स्ट्रैंड्स, इनको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि इनमें ये है, राइट। इसके सिवाय बेटा आपके पास जो है वो हम डीएनए की जो इसका जो स्ट्रैंड होता है नेक्स्ट वाला, उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। मतलब उससे बिल्कुल उसकी डिटो कॉपी, उसकी मतलब उसकी जिसको हम बोलेंगे उसकी नकल, है ना। तो जैसे एडेनिन होगा तो 1 स्टैंड पे तो थायमिन उसके अपोजिट होगा। तो इस तरह से ये आपके पास जो था वो इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए है। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, अगर हम इसको हीट करते हैं 2 स्ट्रैंड्स को, तो क्या होता है कि ईच जो स्ट्रैंड है दे गेट सेपरेटेड विद ईच अदर, तो उसको हम मेल्टिंग ऑफ डीएनए बोलेंगे। और अगर हमने इनको ठंडा कर दिया, कूल कर दिया और अगेन वो रीऑर्गेनाइज्ड हो गए, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगेन इफ दे फॉर्म्ड बिटवीन देम, तो उनको हम बोलते हैं एनलिंग। क्या बोलते हैं उनको, एनलिंग। तो एनलिंग की मैं आपको वो लिख देती हूँ, इनको एनलिंग बोलते हैं, है ना। और टेम्परेचर एट विच 2 स्ट्रैंड्स कंप्लीटली सेपरेट इज नोन एज अ मेल्टिंग टेम्परेचर, और उसको TM से हम करते हैं। और ये आपके पास मतलब ये आपके पास कुछ टर्म्स थी डीएनए के रिलेटेड। तो ये हो गया बेटा डीएनए। आगे आपके पास है स्ट्रक्चर्स ऑफ आरएनए। आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिमिलर उसकी तरह होता है, पर डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और इंस्टेड ऑफ थायमिन जो ए के साथ, एडेनिन के साथ जो लिंकेज होती है वो यूरासिल की होती है, ठीक है। जो पिरिमिडिन है वो यूरासिल होती है। और क्योंकि सम टाइम जो आरएनए है वो फोल्ड हो जाता है डबल हेलिक्स में सम टाइम, और आरएनए जो है इट हैज़ टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो उसमें जो है उसके लिए उन आरएनएज को हम डिफरेंट डिफरेंट नाम दे देते हैं। एक आपके पास आरएनए है मैसेंजर आरएनए, जो मैसेज ले जाता है न्यूक्लियस से ले जाता है मैसेजेस कि किस तरह की प्रोटीन बननी है, क्या करना है ना। तो आरएनए, एक आरएनए जो राइबोसोमल आरएनए होता है, और दूसरा ट्रांसफर आरएनए होता है जो टीआरएनए जिसको बोलते हैं, राइट। तो आरएनए हमारे आपको बहुत शॉर्ट में है, ज़्यादा नहीं दिया हुआ, तो हमने ज़्यादा करना भी नहीं है। शॉर्ट में दिए तो शॉर्ट ही करना है हमने, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए व्हाट mRNA स्टैंड फॉर, तो ये मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। व्हाट RNA स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल राइबो न्यूक्लिक एसिड। T इज़ ट्रांसफर न्यूक्लिक एसिड। इस तरह से इतना ही आपके लिए है। और उसके बाद आपके पास है बेटा बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है वो केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटरी है, तो ये इट इज़ रिगार्डेड एज अ रिजर्व ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और इसके सिवाय जो है इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। एंड ये जो है वो आरएनए में, डीएनए में जो है रेप्लिकेशन होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल टू सिंथेसाइज अनदर मॉलिक्यूल, सिमिलर मॉलिक्यूल, उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो दिस रेप्लिकेशंस और डुप्लीकेशन भी बोल देते हैं। तो रेप्लिकेशन जो यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए है विच रेप्लिकेट इटसेल्फ। जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है ये एंजाइम कैटालाइज्ड प्रोसेस है, मतलब ऐसी सिंपल प्रोसेस नहीं है, बट इवन देन आपको सिंपल इतना पता होना चाहिए कि एंजाइम कैटालाइज्ड प्रोसेस है। और इसमें जो है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन माइटोसिस टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए जो है, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, जैसे ये आपके पास स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के ये, तो ये क्या कर जाते हैं आपस में अनविंडिंग होती है बाई जो आपके पास मतलब आपके पास कैटलिस्ट आएंगे जो उसको बोलेंगे कि अब अनविंड करो। तो जैसे यहाँ पे GACT जो भी आएगा, इधर जो बनेगा आपके पास वो बन जाएगा आपके पास यहाँ पे इधर डॉटर उसको स्ट्रैंड्स बोलते हैं। जैसे ये खुल गए, फिर ये अपना ही रेप्लिकेट कर जाएगा, अपना ही बना देगा, ठीक है। ये अनदर जो है न्यू स्ट्रैंड बना देगा इस तरह से। तो इस तरह से आपके पास जो है वो नया, इधर भी ऐसे ही होगा। जैसे ये है तो इधर से यहाँ पे जैसे C है, A है, जो भी था, जो G था तो इसके सामने C होगा, है ना। A के सामने T होगा, C के सामने G होगा, और T के सामने जो है वो A होगा। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, GAC
टी। इस तरह से तो ये नए आपके पास नया जो है वो क्या बोलते हैं उसको, नई कॉपी ऑफ डीएनए बन जाएगी, जिसको हम बोलते हैं जो अनविंड पे जो ईच स्ट्रैंड जो ऑन अनविंडिंग ईच स्ट्रैंड सर्व एज ए टेम्पलेट और पैटर्न फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसमें अनविंड करेगा तो ये जो है नया नया बनाने के लिए उसका जो है पैटर्न बन जाएगा कि ऐसा डीएनए बनना है, इधर ऐसा डीएनए बन जाना है। ठीक है, तो इस तरह से इसको रेप्लिकेशन की डेफिनेशन एटलीस्ट तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास है बेटा दैट इज़ योर प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए जो है वो हेरिडिटरी तो कैरी करता ही करता है, दूसरा इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस डीएनए इज ऑल्सो प्ले इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स के लिए जो है ये भी एंजाइम कैटालाइज प्रोसेस है, इसके लिए भी टाइम लगता है। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉल्ड डीएनए इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेस, जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं जो उनके सीक्वेंस इज ट्रांसलेट एंड एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। ये जो हमने अभी ये पढ़े ना, क्या बोलते हैं, एडिनोसिन GA है ना, तो ये जो जैसे आपके पास ए है ना, ये 3 टाइप ऑफ, इसको हम जो है कोडोन बोलते हैं। ये दिस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड। ये आपके पास क्या है, एडिनोसिन्स हैं जो आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ 3 ट्रिपलेट्स ऑफ दीज नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स के लिए एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अमीनो एसिड के लिए जो है वो करते हैं। तो क्या होगा कि जब आपके पास डीएनए जाएगा उसके पास ऐसे लगा होगा AGA, AACT, ऐसे लगे होंगे। तो इसमें जो है वो उस तरह के जो है वो आपके पास क्या बनेगा, उस तरह के अमीनो एसिड जो है फ्रॉम द जो सेल पूल है वहाँ से उठाएगा, और वो अमीनो एसिड जो है वो जैसे आपने पढ़ा मिथियोनिन है, फिर वो आपने पढ़े थे ना वहाँ पे मिथियोनिन, एलानिन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन, ऐसे ऐसे जो सीक्वेंस जो है वो बनती जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है, तो इट इज़ नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड, बट अब सिंपली प्रोटीन सिंथेसिस में आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन सिंथेसिस को जो है ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस को तो फास्ट प्रोसेस है। अबाउट 20 अमीनो एसिड जो हैं वो ऐड हो जाते हैं विद इन 1 सेकेंड। जैसे फॉर एग्जांपल आपको फाइब्रोइन प्रोटीन विच इज सिल्क प्रोटीन, एक सिंगल फाइब्रोइड जीन मेक्स 10⁴ copies of its mRNA and each mRNA produce 10⁵ molecules of fibroin proteins। ठीक है, तो इस तरह से मतलब इतनी फास्ट प्रोसेस है, राइट। तो इस तरह से हमारे पास जो है डीएनए का और आरएनए का, बट इतना नहीं आता बेटा, मतलब ऐसा नहीं पूछेंगे प्रोटीन सिंथेसिस आपसे, नहीं पूछेंगे, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस इज नॉट अ दिस इट कैन नॉट बी कवर्ड इन स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस टॉपिक। इसके लिए काफ़ी 2-3 हो चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ आपको सिंपल है तो उतना ही करना है आपने। हाँ, डीएनए आरएनए में आपने जो है डिफरेंस कर लेना है, मेनी टाइम इट इज़ आस्क्ड। तो जैसे आपके पास डीएनए क्या होता है, इट अकर्स मेनली इन न्यूक्लियस। आरएनए कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। शुगर मॉलिक्यूल डीएनए में जो पहले तो उसके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आया रहा है यहाँ पे। शुगर मॉलिक्यूल इसमें 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, इसमें राइबोज शुगर होती है। नाइट्रोजन जो नाइट्रोजनस बेस है आपके पास, वो यूरासिल जो है वो इसमें नहीं पाया जाता, उसमें थायामिन नहीं पाया जाता है। डीएनए हैज़ ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, आपके आरएनए में रेप्लिकेशन नहीं होती है। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी करेक्टर, और आरएनए जो है हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड इट डज नॉट कैरी द इन हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, बट इन सम वायरसेस लाइक प्रोटोमोजाइक वायरसेस, इनमें जो है वो आरएनए इज द बेस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी करेक्टर्स। तो आप ऐसे कर सकते हो, बट जब आपने डिफरेंस देना है तो उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और डीएनए मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज, देयर मॉलिकुलर मास में बी वेरी फ्रॉम, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, करना होगा कर सकते हैं। 6 × 10⁶ से लेके 16 × 10⁶ U, एंड आरएनए का मॉलिकुलर मास जो है इससे कम है, दैट इज 2 × 10⁴, 2 लेके 2 × 10⁴ यूनिट तक इसका जो है वो मास है, मॉलिकुलर मास है। तो ये था बेटा आपके पास बायोमॉलिक्यूल्स।
बायोमोलिक्यूल जो है वो इसमें से छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। व्हाट इज़ प्रोस्थेटिक रूट, व्हाट इज फंक्शन ऑफ एंजाइम्स, व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड, व्हाट आर न्यूक्लियोसाइड, विटामिन्स के बारे में ज़रूर आता है कि उसका केमिकल नेम क्या है। ये आपको टोकोफेरोल लिखा होगा विच इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। अब आपको टोकोफेरोल अगर आप फेरोल आपको नहीं पता होगा कि इट इज़ द नेम ऑफ विटामिन ई, तो यू कांट बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ दैट. So it's my humble request to you that learn the chemical name of vitamins also. And vitamins जो है they are very important and they are asked in many competitive exams. ठीक है, तो इसके साथ ही आपका बायोमोलिक्यूल जो है बेटा ख़त्म हो गया। और अब हमारे पास जो है लास्ट यूनिट बचता है, दैट इज़ योर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।